हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड चलिए दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। और उस पर मैंने तीन पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। व्हाट इज़ द कंपाउंडिंग, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ टू सर्वाइव इन अ मार्केट, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द हाउ टू बी ए रिच फ्रॉम द मार्केट। सो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। अगर आप चलिए हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंपाउंडिंग। सो दोस्तों, कंपाउंडिंग इज़ नथिंग एल्स बट जस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। दैट मीन्स व्हाट। सो मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ। सो कंपाउंडिंग दैट मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड। सो मैं ये सब डेफिनेशन से मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेस से दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख का रुपीज़ का आपने 5% आपने अर्न कर लिया है इन 1 मंथ। सो कितना होगा 1,05,000। ओके, सो 1,05,000 का अगेन आप 5% अर्न करते हो। तो हमें क्या कंसिडर करना है, ये जो अमाउंट है उसका 5% कंसिडर करना है, नहीं कि ए वाला एक्चुअल अमाउंट। सो क्या होता है कि ये जो अमाउंट था वो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, जो 5% इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट किया है। तो स्लोली अगर जो भी हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहे हैं पर मंथ, सो उस केस में जो अपनी अमाउंट होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दैट मीन जो भी आप अर्न करते हो पर मंथ 5%, वो आपको वैसे ही रहने देना है, उसमें से विड्रॉल नहीं करना है। और कंटिन्यू आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू सेम प्रोसेस रिपीटिंग करनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग दोस्तों। सो आई होप मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया होगा कि 1 लाख का 5% कितना होता है, 1,05,000। अब नेक्स्ट मंथ हमको 1,05,000 का आपको कंसिडर करना है 5%, तो उतना कितना होगा। सो 1 बाय 1 हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो इट्स वेरी सिंपल दोस्तों। जो भी अपने पास एक्चुअल अमाउंट थी उसका जो परसेंटेज आया हमारा वो अपनी अब एक्चुअल अमाउंट हो चुकी है। अब इसका हमें 5% कंसिडर करना है। लेस से इसका XYZ आया, तो अब इसका हमें 5% कंसिडर करना है। लेस से इसका XYG व्हाटएवर आया, अब हमें इसका 5% कंसिडर करना है। तो स्लोली अगर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो इसमें ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या कंपाउंडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू सर्वाइव इन मार्केट। दोस्तों मैंने कई सारे एग्जांपल लोगों के देखे और कई लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। बट मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों। लेट्स से आपके पास 1 लाख कैपिटल है डीमेट अकाउंट में। सो आप पर मंथ का क्या 5,000 अर्न कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल से यस आई कैन इजीली एबल टू गेट 5,000 फ्रॉम द 1 लाख। सो इसमें इश्यू क्या है दोस्तों, पता है हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों का स्क्रीनशॉट देखते हैं और लालच आ जाती है, ग्रीडी मोड हो जाता है कि वो बंदा इतना कमा रहा है तो मैं क्यों ना कमा सकूं। सो उस केस में हमारी ग्रीडी मूड बढ़ता जा रहा है और दूसरे लोगों को प्रॉफिट देख के हम क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और हम डे बाय डे अपना लॉसेस जो है वो भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्योंकि आज लेस से आपके पास 1 लाख आपने डीमेट अकाउंट मेड किया, आपने 5K अर्न कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने सोशल मीडिया में गए, उधर किसी ने 10K का या 20K का अर्न किया है विथ 1 लाख अमाउंट। सो आप क्या करोगे, आप भी ऐसा ट्राई करोगे कि उसके पास भी 1 लाख था और इसने 20K अर्न कर लिया तो मैं क्यों ना कर सकूँ। सो आप भी ट्राई करोगे और आप इसमें बड़ा लूज कर सकते हो और ये लॉस को रिकवर करने में और लॉस करोगे। सो आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होगा इस केस में कि किस तरीके से मुझे सर्वाइव करना है। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है दोस्तों। सो दोस्तों 1 लाख का 5,000 अर्न करना इज़ वेरी इजी जॉब, बट उसको किस तरीके से सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सो चलिए हम 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों मैंने एक पोल शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 25 मई के आसपास कि हाउ मच परसेंटेज यू आर एक्सपेक्टिंग पर मंथ फ्रॉम द कैपिटल बाय डूइंग इंट्राडे। तो कई लोगों ने 3% किया था, कई लोगों ने 5% किया था, बट मेजॉरिटी पर्सन्स आर सेइंग मोर देन 37। दोस्तों अगर आप मोर देन 37% कंसिस्टेंटली पर मंथ अगर आप अर्न करते हो ना, सो दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड टू डू द ट्रेडिंग। सो दोस्तों 10% इज नॉट अ इजी जॉब टू गेट पर मंथ,
बट अगर आपको लगता है कि मैं एवरी मंथ 10% इजीली अर्न कर सकता हूँ, देन यू आर द बेस्ट ट्रेडर एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू डोंट नीड टू चेक अदर्स प्रॉफिट, अदर लॉसेस, जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग and just get the 10% of the capital per month and move ahead with your life. You will be a richer in a market in upcoming years दोस्तों. सो चलिए मैं आपको कैलकुलेटर बताने वाला हूँ दोस्तों. सो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला दोस्तों कैलकुलेटर लेस से आपका INR है, आपने 1 लाख आपने ऐड किया है डीमेट अकाउंट में. डीमेट अकाउंट में आप पर मंथ दोस्तों मैं 5% ही रखता हूँ. आई एम श्योर कि अगर आप प्रॉपरली विथ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो मोर देन 10% आप इजीली अर्न कर सकते हो. इट्स नॉट ए टफ जॉब, बट हम क्या करते हैं ना दोस्तों, लालच आती है, ग्रीडी मूड आता है, फियर आता है, वो सब जो प्रोसेस है ना वो अपने माइंड के हावी हो जाते हैं और उस केस में हम बड़ा लॉसेस करते रहे और जो लॉसेस होता है उस लॉस को हम देख देख के अगेन लॉसेस करते जा रहे हैं. दिस इज़ द वन एंड ओनली रीज़न वी आर नॉट एबल टू गेट मनी फ्रॉम दी मार्केट. सो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो. लेट्स से दोस्तों आपका ऑलरेडी यू आर इन ए लॉस, ओके, बट अब वो लॉस को रिकवर आप कैसे करो कि गेम्बलिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि गेम्बलिंग से तो और बड़ा रिस्क और बड़ा लॉसेस आपके साथ हो ही सकता है, पक्का वो कंफर्म है. तो लेट्स से आपने दोस्तों सर्वाइव करने के लिए मार्केट में एक ही चीज़ है, जो आपके पास कैपिटल है उसका अगर आप 5% पर मंथ का टारगेट रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देन आई एम श्योर यू विल बी ए वन डे इच रिचर. तो मेरा वन एंड ओनली पॉइंट है दोस्तों किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है. एक ही गोल रखो दोस्तों, जो भी अपना कैपिटल है उसका मुझे 5% पर मंथ गेट करना है. अगर ज़्यादा मिलता है देन रियली गुड, बट 5% मुझे मिनिमम 5% चाहिए. सो दोस्तों ट्राई टू गेट 5% ओनली पर मंथ. 10% की मैं आपको बोलता हूँ कि 10% की आप लालच मत रखो, क्योंकि अगर 5% अगर आप पर मंथ रखते हो तो कितना ईयरली होगा, ईयरली ऑलमोस्ट 80% होगा, क्योंकि 12 × 5 = 60% एंड प्लस कंपाउंडिंग अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट 80% का आपका रिटर्न होगा पर ईयर. 1 ईयर का आपका 80% का रिटर्न हो सकता है दोस्तों. सो दोस्तों इतना आपको लालच नहीं रखना चाहिए. गेट ओनली मैक्स टू मैक्स 5%, इससे ज़्यादा आपको लालच नहीं रखना है पर मंथ. सो लेट्स से आपके पास 1 लाख है तो 5000 से ज़्यादा पर मंथ का आपका प्लान नहीं होना चाहिए दोस्तों. अगर ज़्यादा मिलता है देन रियली वेल एंड गुड, बट मिनिमम 5% का अगर आप टारगेट रखते हो देन वन डे यू विल बी सर्वाइव इन अ मार्केट. सो दोस्तों किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ. सो दोस्तों नेक्स्ट थिंग कि सर्वाइव मार्केट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों. 4 टाइप का हमारी साइड से लॉस प्रॉफिट होता है. सबसे पहले बिग लॉस आता है, उसके बाद स्मॉल लॉस आता है, उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट आता है और उसके बाद बिग प्रॉफिट आता है. सो दोस्तों ये चारों चीज़ डेली रेगुलरली हम फेस करते हैं, बट अगर आपको बेस्ट ट्रेडर बनना है देन आपको एक ही चीज़ निकालनी है जो है वो बिग लॉसेस. अगर लेस से आपका पर डे का 5000 का रिस्क है, सॉरी पर डे आपका 5000 अर्निंग का प्लान है, अगर 5000 माइनस हो जाता है देन अगर आप उसको क्लोज कर देते हो देन आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो. लेस से आपका 5000 माइनस में चल रहा है और भी आप अगर ट्रेडिंग करते हो देन ये शायद इट विल बी कन्वर्ट इनटू बिग लॉस. सो आई होप दोस्तों आपको पता चल रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ. अगर आपका 5000 का पर डे का रिस्क है और आप 5000 आपने ऑलरेडी लूज कर दिया है, देन अगेन इफ़ यू आर डूइंग ट्रेड देन चांसेस आर वेरी ब्राइट हाई कि आप ये बिग लॉसेस की तरह आप मूव कर सकते हो. तो दोस्तों अगर आप 5000 पे अगर आप स्टॉप कर दे तो मैं इसको कंसिडर करूँगा कि स्मॉल लॉस. लेट्स से आपने 5000 आपने अर्न कर लिया तो मैं आपको बोलूँगा स्मॉल प्रॉफिट, क्योंकि ये रेगुलर डे टू डे है. लेट्स से आपने 5000 से ज़्यादा आपने अर्न कर लिया तो मैं आपको इसको कंसिडर करता हूँ कि बिग प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो टारगेट है टारगेट से ज़्यादा आपको मिल रहा है. और ये बिग प्रॉफिट वाला दोस्तों अगर मंथली में बात करूँ तो मंथली में आपको 1 या 2 दिन तो आराम से आपको मिल ही जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर सकते हो तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना है कि मुझे बिग लॉस नहीं करना है. आपका अगर टारगेट होता है या स्टॉप लॉस, आपका जो भी पर डे का टारगेट स्टॉप लॉस जो भी होता है, लेट्स से 5000 का आपका टारगेट है माइनस या प्लस, अगर उससे ज़्यादा होता है देन आपको
बंद कर देना चाहिए, क्योंकि -5000 दिखने के बाद अगर आप ट्रेड करोगे देन दैट ट्रेडिंग विल बी कन्वर्ट इनटू बिग लॉस। एंड ये जो बिग लॉसेस है दोस्तों कई दिनों आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्मॉल लॉस फ्लोर प्रॉफिट लेस से आपने एक दिन बिग लॉस कर दिया तो उसको आपको एटलीस्ट 5 to 10 डेज चाहिएगा दोस्तों मार्केट में उसका सर्वाइव करने के लिए। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि 4-5 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ और एक दिन मेरा लॉस कर सबका चला गया, अगेन 3-4 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, अगेन मैंने बिग लॉस कर दिया। तो दोस्तों अगर आप बिग लॉस अवॉइड नहीं करोगे देन मार्केट में सर्वाइव करना बहुत टफ है। So I would suggest keep simple thing, avoid the big losses and focus on the 5% per month. You will be a richer and you will be a survive in long term in a market. So दोस्तों आइए चलिए हम बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। So लास्ट पॉइंट दोस्तों वही है सिंपल एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट वही है कि किस तरीके से मार्केट में रिच बनते हैं। So दोस्तों चलिए पहले हम ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला कैलकुलेटर है, मैं चलिए दोस्तों पहले 5 ईयर्स का मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बताता हूँ। तो कैलकुलेटर होने देते हैं। So दोस्तों ये क्या है, लेट्स से आपके पास 1 लाख कैपिटल है, पर मंथ आप 5000 अर्न कर रहे हो 5 साल के लिए। तो 5 साल में आपका कितना पैसा बन सकता है अगर आपका फोकस ओनली ऑन 5% है पर मंथ। सो 5 साल के बाद आपका कितना पैसा हो सकता है, तो पहला साल कितना होगा दोस्तों, पहला साल में आपका एंड ऑफ द ईयर आपका 1,80,000 होगा, क्योंकि पर 5% दैट मीन्स 60% पर ईयर एंड विथ कंपाउंडिंग 20% और इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में आपको 80% प्रॉफिट होता है ऑफ द कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दोस्तों 3,22,000। उसके बाद यही कैपिटल का अगर 5% आप अर्न करते हो तो इसमें होता है 5,79,000। यही कैपिटल का 5% अगर कंसिडर करते हो देन 10 लाख। सो दोस्तों अगर लेस से आप ऑलरेडी इन अ लॉस हो 10 लाख का, कई लोग ऐसे होते हैं कि उसने ऑलरेडी 10 लाख का लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली 5 ईयर्स आपको देने ही पड़ेंगे मार्केट में आपका लॉस सर्वाइव करने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में 1 ईयर या 2 ईयर में आपका जितना भी लॉस है अगर उसको अगर आप ट्राई करोगे कि मैं रिकवर कर दूं देन यू विल बी ए मोर लूजिंग एंड लूजिंग मनी। दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट ए इजी जॉब, बट 5% अर्निंग फ्रॉम द मंथ इज़ वेरी इजी जॉब, बट यू नीड टू बी ए पेशेंस। और जो मैंने बोला कि बिग लॉसेस आपको अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आगे क्या हो सकता है। सो लेट्स से मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 10 साल के लिए। आपको सिंपल थिंग दोस्तों, जो भी आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल को आपको विड्रॉ नहीं करना है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप उसको विड्रॉ करते हो देन दिस विल नॉट वर्क। बट आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने इनिशियली आपने 1 लाख ही डाला था, तो 1 लाख का आपको इसमें इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। तो इस केस में आप विड्रॉल नहीं कर सकते। लेट्स से आप विड्रॉ करते हो, कुछ अर्जेंसी आ गई या कुछ मेडिकल इश्यू आ गया या कुछ बाय करना है या कुछ परचेस करना है, देन डेफिनेटली आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। बट जब आप सेटलमेंट हो जाए या आप 1 ईयर के लिए पीछे भी चले जाते हो उस केस में, क्योंकि लेट्स से आपने 10 लाख अर्न कर लिया, उसके बाद आपने 5 लाख विड्रॉ कर दिया, तो अगेन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी 5 लाख से, क्योंकि आपने आपका जो कैपिटल है वो उसको आपने आधा कर दिया है। तो इस केस में इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 साल के लिए कैलकुलेशन करता हूँ तो दोस्तों 10 साल के बाद 1 लाख का कितना हो सकता है कंपाउंडिंग, 10 लाख दोस्तों 3,48,91,000 दोस्तों। ये हाँ दोस्तों, आपको अगर ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या ये सही है, यस दोस्तों, अगर आप पर मंथ ओनली 5,000 अर्न करते हो विद द कैपिटल ऑफ द 1 लाख, कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स, देन यू विल बी रिचर्स देन 3,48,91,000 दोस्तों। और सेम चीज़ दोस्तों मैं 20 साल के लिए करता हूँ ना दोस्तों, यू विल बी ए सरप्राइज कि ये अमाउंट कितनी बड़ी हो सकती है। आप सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा अमाउंट है दोस्तों। 20 साल के बाद दोस्तों आप खुद रिटायरमेंट ले सकते हो और आपको कुछ अर्निंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स से आपकी एज है दोस्तों अभी 25 या 30 एज है, तो
एट एज ऑफ 50 ईयर्स दोस्तों आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अर्निंग करने की, क्योंकि यू ऑलरेडी विल हैव द बिग नंबर ऑफ द अमाउंट इन योर डीमेट अकाउंट। आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली ये ईजी जॉब नहीं है, बट अगर आप स्लोली आगे बढ़ोगे देन इट्स वांट ए टफ जॉब एज वेल। आप किसी भी बड़े ट्रेडर का एग्जांपल ले लो, राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये लोग इस तरीके से आगे बढ़े। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की कितनी एज है आप पता चल सकते हो, और कितने साल से वो मार्केट में है। वो मोर देन 20 ईयर्स से मार्केट में है, तो डेफिनेटली उसके पास इतनी वर्थ होगी, क्योंकि उसका मेन जो फोकस है यही फोकस है। दोस्तों सेम चीज़ सब लोग फॉलो करते हैं। बड़े ट्रेडर इसलिए बने हैं क्योंकि वो कई सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से मार्केट में, और पर मंथ वो 5% ही टारगेट रखते हैं, और इसीलिए वो आज तक इतने बड़े प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा कैपिटल के पास आ चुके हैं दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल गए होगी क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है। दोस्तों जस्ट फोकस ऑन द 5% एंड जस्ट अवॉइड द बिग लॉस, यू विल बी ए रिचर्स आफ्टर 20 ईयर्स एंड यू नॉट नीड टू वरी ऑफ योर लाइफ, और आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हो अगर आपको रिटायरमेंट लेना है आफ्टर 20 ईयर्स। दोस्तों आपको पता है मैं बिग लॉसेस कभी नहीं लेता हूँ, स्मॉल लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट का ट्राई करता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे प्रीवियस मंथ्स या लास्ट 6 मंथ का अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने 3 से 4 महीने बिग प्रॉफिट किए, अराउंड 11,000 का, एक 15,000 का है या 10,000 का है जो बिग प्रॉफिट में आता है, और रेगुलर जो प्रॉफिट होता है उसको स्मॉल प्रॉफिट बोलता हूँ, और रेगुलर जो लॉसेस होता है उसको मैं स्मॉल लॉसेस बोलता हूँ। तो अगर ये आप कंटिन्यू करोगे दोस्तों तो आराम से आप 5% मार्केट में अर्न कर सकते हो दोस्तों, इतनी टफ बात नहीं है, एंड यू विल बी सर्वाइव इन अ लॉन्ग टर्म। अगर आप 5 साल या 15 साल या 20 साल तक के लिए मार्केट में टक गए और 5% अगर आप पर फोकस करते हो पर मंथ का, देन यू विल बी ए रिचर इन अ मार्केट। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको पता चल गया है, और यही मेरा प्लान है दोस्तों। स्लोली मैं इसको ही फोकस कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप मेरे से 20 साल के बाद अगर आप देखोगे देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस लेवल तक को मैं आराम से पहुँच ही जाऊँगा, और यही मेरा प्लान है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा, और आपका जो साइकोलॉजी पॉइंट है इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू ऑन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।